नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत अलग अलग कंट्रीज़ में वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विदाउट योर 10th मार्कशीट और यू कैन से विदाउट योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप किस तरीके से अपना जो है ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में दो कैटेगरी के पासपोर्ट होते हैं, पहला ECR और दूसरा होता है नॉन ECR। ECR मतलब कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, जो कि विदाउट 10th मार्कशीट बेसिस पे बनाए जाते हैं, और दूसरा होता है नॉन ECR मतलब कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें जो है आपको अपने 10th का मार्कशीट या फिर कह सकते हैं हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना वहाँ पे कंपलसरी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि उनके पास भी जो है नॉन ECR पासपोर्ट हो, ECNR पासपोर्ट हो, और किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं या फिर उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना ही उनके पास +2 का या फिर ग्रेजुएशन का किसी प्रकार का कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि यार मेरे पास भी जो है नॉन ECR पासपोर्ट रहे, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में बात कर लें या फिर अरब कंट्रीज़ में बात कर लें, और वहाँ पे जो है जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनका क्राइटेरिया ही होता है कि वो नॉन ECR पासपोर्ट वाले को ही जॉब के लिए वीज़ा देते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ECNR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप बहुत ही आसानी से अपना ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे एक एज फैक्टर भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है पासपोर्ट बनवाने में, ठीक है। तो एज पर द पासपोर्ट रूल कह लें, लॉ कह लें, ठीक है, वैसे सभी लोग जिनका एज, ठीक है, 55+ है, मतलब कि वैसे सभी लोग जो कि 55 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन सभी लोगों का जो पासपोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही नॉन ECR बनेगा, ठीक है। तो उनको अपना नॉन ECR के लिए किसी प्रकार का कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। अगर आपका आधार कार्ड में या फिर आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें अगर आपका एज जो है 55+ है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, अगर आपका एज 55 से कम है तो क्या करें, हमारे और आपके जैसे लोग जो कि अभी 55 साल के नहीं हुए हैं, तो इसके लिए क्या है, और भी बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और जो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप एक ITR होल्डर हैं, अगर आप ITR रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप जो है अपना नॉन ECR पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका जो ITR रहे उसकी वैल्यू जो है नील नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो कि केवल एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे अगर ITR भर देते हैं सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आपका जो है ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटेंशनली ITR नहीं होना चाहिए। इंटेंशनली मतलब कि किसी खास पर्पज़ के लिए आपके पास जो है रेगुलर ITR होनी चाहिए, जिसका वैल्यू जो है पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आपको जो है RPO में जाना होता है, वहाँ पे जो स्पेशल पासपोर्ट ऑफिसर होता है वो आपके ITR के बेसिस पे जो है आपके लिए ECNR पासपोर्ट वो ग्रांट कर देते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है प्रॉपर्टी के पेपर्स। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं, प्रॉपर्टी के पेपर जो कि फुल्ली लीगलाइज हो, ठीक है, नगर निगम के अंदर में आता हो, गांव वगैरह में नहीं हो, और वो गैर कृषि भूमि हो, मतलब कि वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आपके अपने खुद के नाम पे कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, तो आप उस प्रॉपर्टी के पेपर के बिहाफ पे भी नॉन ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल डॉक्यूमेंट वैलिड होता है ITR की तरह। मैं इसको थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि जिससे आपको कुछ इनकम आ रही हो, जैसे कि अगर आपका कुछ दुकान वगैरह है या फिर आपने रेंट पे दे रखा है जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आ रहा है, एक फिक्स इनकम का स्रोत है,
तो उस प्रॉपर्टी के पेपर जो कि आपके अपने खुद के नाम पे होने चाहिए, उसके बेसिस पे जो है आप ECR पासपोर्ट ECNR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों पहले यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड था, लेकिन 2021 के बाद इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को नॉन ECR पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट होते थे उसमें से हटा दिया गया है। मतलब ये कि अब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप नॉन ECR पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वैसे लोग जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना उनके पास ITR है, ना उनके पास ना वो ITR फिल करते हैं, ना उनके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह हैं, तो और ना ही उनकी एज 55 प्लस है, तो ऐसे सूरत में उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों काफ़ी काम की बात बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप जो है अपना पासपोर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ECR से नॉन ECR में। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो जो है आपका जो है ECR पासपोर्ट ही बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। आप उस ECR पासपोर्ट पे अगर आप 3 साल तक, अगर आप कंटिन्यू 3 साल तक अगर आप अरब कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे 3 साल का जो एक्सपीरियंस बेसिस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में जो आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट और एंट्री का स्टाम्प होगा, अगर उनके बीच में 3 साल का डिफरेंस होगा तो आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आप जो है गल्फ कंट्री से ही आप अपने पासपोर्ट को रीइशू करवा सकते हैं फ्रॉम ECR टू नॉन ECR। या फिर अगर आप वापस इंडिया भी आते हैं तो आप यहाँ भी RPO में अपॉइंटमेंट लेकर आप उसके बेसिस पे आपका बहुत ही ईजिली तरीके से आपका ECNR हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा कैपेबल, सबसे ज़्यादा ईजी प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा कहें तो कारागार तरीका है जिससे आप अपने ECR पासपोर्ट को नॉन ECR में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। ध्यान रहे दोस्तों, ये आपका जो 3 साल का जो टेन्योर है बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी इन द सेंस कि आप बीच में रिटर्न इंडिया नहीं आने चाहिए। अगर आप रिटर्न आ गए तो फिर आपका जो काउंटिंग होगा वो स्टार्ट होगा जब आप वापस फिर एग्जिट करेंगे उस दिन से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स से, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पे वैसे सभी लोग जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, जिनके पास कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी बहुत ही आसानी से अपना जो है ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके माइंड में स्पेशली ये जो कैटेगरी है पासपोर्ट का ECR और नॉन ECR का, इसको लेकर जो भी कन्फ्यूज़न था ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार का कोई और अगर आप इशू फेस कर रहे हैं तो बेशक आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।